शेर ना तो ये हाथी जैसा बड़ा होता है, ना ही गेंडे जैसा ताकतवर, ना ही चीते जैसा तो वो तेज दौड़ सकता है, और ना ही ईगल जैसा वो आसमान को छू सकता है। लेकिन फिर भी हम उसे ही इस जंगल का राजा मानता है, और वो भी ये जानता है कि इस जंगल में जहाँ तक सूरज की किरणें पड़ती है वहाँ तक उसका राज है। और यही नहीं, दुनिया का जो सबसे ताकतवर जीव है उनमें से एक है ये शेर। लेकिन क्यों भाई? असल में जो शेर होते हैं ना, उनके हर एक काम में, उनके हर एक वर्क में एक रॉयल्टी का फीलिंग होता है। मतलब एक महाराजा जो फीलिंग लाता है वैसा एक फीलिंग होता है उसके हर एक काम में। चाहे वो 20-25 एक साथ शेर मिलके खाना खाए, या फिर बात हो 20-25 शेर एक साथ शिकार में जाए। यहाँ तक कि जब भी राजाओं की बात आती है तब लड़ाई या फिर युद्ध की बात जरूर आती है। यहीं पे शेर भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध भी करते हैं दूसरे शेरों की तरह। इसीलिए हम उसे इस पूरे जंगल का राजा मानते हैं। तो इसीलिए आज हम इस राजा से कुछ ऐसे 5 लेसन सीखेंगे, लाइफ लेसन्स, जो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। और ये रियल लाइफ में 100% श्योर आपका ज़रूर काम में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आई एम प्रीतम, और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और एजुकेट करना, ताकि आप अपने गोल तक बड़े आसानी से पहुंच सको। सो नंबर 1, दैट्स गोल। पहला है गोल। मतलब कि शेर जब पैदा होता है ना, तब वो अपने साथ एक गोल लेके पैदा होता है। अब ये उसका एनवायरनमेंट से ही हो जाता है, या फिर उसके पेरेंट्स की वजह से होता है, या फिर उसके बचपन से बड़े होने के बीच में हो जाता है, जो भी कहो। लेकिन उसके बचपन से बड़े होने में मतलब उसके पूरे जीवन में एक ही गोल होता है, अपने प्राइड को सुरक्षित रखना, और अपने प्राइड में एक राजा की तरह अपनी सारी दायित्वों को पालन करना। मतलब एक, अगर वो राजा है तो उसकी राजा की तरह उसे रहना होगा, या फिर उसका दूसरा है कि वो अपने जितने भी सारे प्राइड के मेंबर्स हैं उनकी सेफ्टी ही उसका मेन मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पे दूसरे जानवर की क्या हालत होती है? वहीं पे दूसरे जानवर की ना तो कोई गोल होता है, ना ही कोई स्पेसिफिक उनका टारगेट होता है। वो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर शेर के हाथों मर जाते हैं। ऐसा ही होता है उसकी जिंदगी। यही इसीलिए हमें भी एक शेर की तरह अपना एक गोल बनाना चाहिए। हमें भी अपने लाइफ में एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो हमारे लाइफ को एक असली लाइफ बना सके। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसकी एनवायरनमेंट में आके ही आप अपना गोल आसानी से चॉइस कर सके। इसीलिए हो सके तो उन लोगों के एनवायरनमेंट में जाइए जिन लोगों को पता होता है कि हमारी ये कमाल की ज़िंदगी जो हमें मिली है, ईश्वर से कहो या फिर कुदरत से, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कमाल की ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी हमें मिली है किस लिए। वो जो गोल अगर आपने एक बार सेट कर लिया ना, तो आप अपने कामयाबी के रास्ते में बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा, कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? जब वो शिकार करता है ना, तब एक झुंड में हिरन हो, या फिर 2-4 हिरन हो, या फिर कोई भी जानवर हो, अगर वो शिकार करने लगता है तो वो एक ही जानवर को टारगेट बनाता है और उस पर ही अपना सारा फोकस दे देता है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि शेर शिकार करने के लिए एक हिरन के पीछे भाग रहा है और उसके पास में ही एक दूसरा हिरन गुजर रहा है, लेकिन शेर उसे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अगर उसकी तरफ देख लेगा तो उसका मेन टारगेट एकदम अनफोकस हो जाएगा और वो शायद दोनों को ही मिस करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू चेस 2 रैबिट कैचेस नाइदर, इफ 1 मैन चेस 2 रैबिट कैचेस नाइदर। इसीलिए अगर आपने एक स्पेसिफिक गोल बना लिया है, टारगेट बना लिया है, तो कोशिश करो कि उस टारगेट से आप ना भटको, क्योंकि इसी में ही आपका भलाई है। नंबर 3 एंड मेरा फेवरेट, फेल्ड एंड इवॉल्व। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब नॉर्मल जो शेर खतरनाक होते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक होता है कोई घायल शेर। अब ये बताइए कि शेर घायल कब होता है? किसी जंग में, किसी दूसरे शेर के साथ, या फिर किसी सांडों के झुंड में जब वो घुस जाता है शिकार करने, तब सांड के सींग से वो जख्म हो जाता है, या फिर किसी दूसरे एनिमल से वो जख्म हो जाता है। तो जब वो जख्मी होता है ना, तब वो फेल होता है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट है, जब भी वो फेल हो जाता है तब वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, और उसी से ही उसका इवॉल्व हो जाता है, उसे एवोल्यूशन मिल जाती है, जिसकी वजह से ही वो फेल ज़रूर होता है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम कुछ बड़ा करना चाहें तो हम फेल ज़रूर होंगे, लेकिन अगर हम उस फेलियर्स को सामना करें और हम भी एक शेर की तरह उस फेलियर से एक्सपीरियंस गेन करें, तो हम भी इवॉल्व हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 4, वो है रिक्स। यस, रिक्स। एक शेर जब शिकार करता है तब वो एक बार में ही एक शिकार नहीं कर पाता है। हो सकता है एक शेर दिन में 10 बार शिकार करने जाए और 10 बार में वो 8 बार फेल हो जाता है। अब ये बताइए कि 10 बार ही क्या उसे हिरन का झुंड मिल जाएगा?
किसी किसी बार तो सांड का झुंड मिलेगा, किसी किसी बार हाथी के बच्चे को चुराना होगा, किसी किसी बार जिराफ को मारना होगा, किसी किसी बार पानी में चल के एलिगेटर को मतलब क्रोकोडाइल को भी उसे खाना होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसे रिस्क कहते हैं दोस्तों। अगर एक जिराफ पीछे से लात मार देना तो शेर की हड्डी टूट जाएगी। अगर हाथी ने उसे पटक दिया ना उठा के तो भी शेर की मौत हो सकती है। अगर पानी में जाके वो क्रोकोडाइल से लड़ाई करने लगे, मगरमच्छ से लड़ाई करने लगे तो उसकी मौत तो पक्की है। लेकिन दोस्तों शेर का यही खास बात है, वो घबराता नहीं है, वो रिस्क जरूर लेता है और फिर इसी वजह से ही उसका पेट चलता है, क्योंकि उसकी ये मेंटलिटी है, अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो मर जाएगा, अगर लेगा तब भी मरने के चांसेस है, इसीलिए वो रिस्क लेता है। दोस्तों वो तो शेर है, लेकिन आप तो इंसान हो ना, आप अगर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो कम से कम कैलकुलेटर रिस्क लो, जिसकी वजह से ही आप अगर आपकी लॉस होगी तो बहुत कम हो सकती है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं गैम्बलिंग की नहीं बात कर रहा, मैं बस नॉर्मल रिस्क की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी भी केसेस में हो सकता है, आप रिस्क ज़रूर लीजिए। एंड फाइनल 5th पॉइंट जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है लीडरशिप। एक राजा हो जंगल का या फिर एक रियल लाइफ का, उस राजा के अंदर कोई स्किल हो ना हो, अगर उसके अंदर ये स्किल ना होना तो वो राजा ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। जंगल का हो या फिर रियल लाइफ का, वो है लीडरशिप स्किल। अगर कोई राजा अपने सेना को, अपने सारे लोगों को लीड नहीं कर सकता है, अगर कोई शेर अपने झुंड को, अपने सारे दोस्तों को लीड नहीं कर सकता है तो वो राजा कहलाने की कोई हक नहीं रखता है। यहाँ तक कि अगर वो राजा कहलाता भी है तब भी उसका झुंड या फिर उसका साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा स्किल है जो शेर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि राजाओं के लिए भी। अगर शेर अपनी झुंड के 40 से 50 मेंबर को लीड नहीं कर पाएंगे ना तो हो सकता है वो उन अपने आप में ही मारपीट करके ख़त्म हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए, जैसे राजाओं के बेटे एक दूसरे को खून कर देते हैं। इसीलिए आपके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, वरना आपके एम्प्लॉयड शायद आपको ही धोखा देके किसी और जगह में चले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। यही थे वो 5 लेसन्स जो हमें शेर से लेने चाहिए और हमें अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको ये 5 लेसन्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं पे ये आपकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और आप तब मुझे ज़रूर याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ऐसे ही रोज़ के मोटिवेशनल वीडियो के